बुशरा बीबी तो अडियाला का ऐलान कर रही हैं। बुशरा बीबी तो कह रही हैं खान को रिहा कराना है और अडियाला चलो। पार्टी जो है वो इस्लामाबाद डी चौक की बात कर रही है। एक तो ये कॉन्फ्लिक्ट है कि अडियाला जाना है या इस्लामाबाद जाना है, डी चौक जाना है। मेरी राय में ना अडियाला जाएंगे ना डी चौक जाएंगे, ये कहीं इस्लामाबाद से बाहर बैठ जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये इस्लामाबाद के अंदर इस इस होकर डी चौक जाएंगे। जब मैं और आप बात कर रहे हैं तब मिनिस्टर इनक्लेव में हुकूमत के और पीटीआई के मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिसमें बैरिस्टर गौहर और असद कैसर वगैरह मौजूद हैं और दूसरी तरफ से मोहसिन नकवी और सरदार यासर अख्तर हैं। हुकूमत उन्हें कह रही है कि बेलारूस के सदर मौजूद हैं, आप डी चौक ना आए और कहीं बाहर बैठ जाएं संजानी वगैरह। और अगर आप आएंगे तो ये गलत होगा क्योंकि एक बैरून मुल्क से एक सदर यहाँ मौजूद है, ऐसे में आपका आना दुरुस्त नहीं है। आज सुबह बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ भी जो इमरान खान को मिले, वहां भी यही था कि आप डी चौक ना आए, तो क्योंकि एक गैर मुल्की मेहमान 3 दिन के लिए यहाँ मौजूद है, वो आ जाए हैं और उन्हें 3 दिन रहना है। इसका मतलब 3 दिन तो पीटीआई डी चौक ना आए। तो 3 दिन पीटीआई क्या करे अगर डी चौक ना आए? तो हुँ। सड़कों पे मौजूद है, इस्लामाबाद के करीब है। 3 दिन बाहर कहीं बैठना पड़ेगा ना अगर डी चौक नहीं आना तो। और अगर अडियाला नहीं जाना और डी चौक आना है तो 3 दिन बाहर बैठना है। बाहर कहाँ बैठना है? बाहर किसी स्पेस पर बैठने की बात की जा रही है जो डी चौक से दूर है। अब क्या ज्यादा इम्कानात तो ये हैं कि हुकूमत और आप पीटीआई के दरमियान मुआहिदा हो जाएगा एक थर्ड प्लेस का, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट भी दबाव डाल रही है। आज सुबह बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर इसीलिए इमरान खान को मिले थे, लेकिन खान नहीं माने। खान ने कहा कि इनका मसला है, हमें डी चौक आना है। अब क्या खान के ना मानने के बाद, क्योंकि अगर खान सुबह ही मान जाते तो सुबह ही ऐलान हो जाता कि हम डी चौक नहीं आ रहे, जी। बाहर कहीं करेंगे। खान तो नहीं माने। अब क्या जमात खान को वायलेट कर लेगी और वो तहरीक इंसाफ अपने तौर पे फैसला कर लेगी कि हम बाहर रुकेंगे 3 दिन के लिए। 3 दिन रुकना बहुत खतरनाक है। 3 दिन रुकने के फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा ये हो सकता है कि और लोग आ जाएं, लेकिन पीछे कंटेनर दोबारा खड़े कर दिए जाएंगे। तो सर वसाइल की दस्तयाबी से मुत्तल्लिक क्या डिटेल्स हैं? अगर ये शहर से बाहर चले जाते हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं संजानी पुल पर बैठ जाते हैं या कहीं और बैठ जाते हैं, तो क्या हुकूमत इनकी कहीं न कहीं थोड़ी-सी मदद करेगी? नहीं, मदद तो नहीं करेगी, बल्कि हुकूमत अटक से रास्ते फिर बंद कर देगी कि और लोग ना आ सकें। आप बात समझे ना, ये पीछे से जी। और कुमक को नहीं आने दिया जाएगा। और इनको वहां बिठाकर 3 दिन ना खाने पीने का एक मसला होगा, बाथरूम का मसला होगा, 3 वक्त के खाने का मसला होगा, सप्लाई लाइन का मसला होगा। नतीजतन हुकूमत की कोशिश होगी कि इन 3 दिनों में इनकी तादाद को और कम किया जाए और जो जाना चाहे उसे जाने दिया जाए, लेकिन नया और किसी को आने ना दिया जाए। इसलिए वो किसी जगह बैठना नहीं चाहते, क्योंकि वहां पे तो वो पिंजरे में कैद हो जाएंगे। अगर किसी जगह बैठने का मान लेते हैं और पीटीआई को पता है कि अगर वो इस वक्त कहीं बैठ गए तो उस जगह से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब वो उनको वहां पर रोक लिया जाएगा। तो इसलिए तहरीक इंसाफ के लिए आज की रात बहुत मुश्किल फैसलों की रात है। अगर वो डी चौंकाने का फैसला करते हैं तो फिर रियासत जो है ताकत इस्तेमाल करने का फैसला करेगी। इसीलिए रेंजर्स 26 नंबर चुंगी वगैरह पे किए हैं। रियासत ने अभी तक ताकत नहीं इस्तेमाल की। रियासत के जानी नुकसान हुआ है, पुलिस वाले मरे हैं, पुलिस वालों को गोलियां लगी हैं, लेकिन जवाब में गोली नहीं चलाई गई। लेकिन अगर ये डी चौक आने का करेंगे तो फिर रियासत भी गोली चलाने पर मजबूर हो जाएगी, फिर लाशें गिर जाएंगी, क्योंकि रियासत इनको डी चौक नहीं आने दे सकती, क्योंकि बेलारूस के सदर मौजूद हैं। तो उनको रोकने के लिए फिर इनको बताया गया है कि फिर हम आखिरी हद तक जाएंगे, फिर आपका जो नुकसान होता है हो जाए, फिर जो होता है हो जाए। फिर रियासत में एक फॉरेन डिग्नेटरी गैर मुल्की सदर मौजूद हैं, उनके लिए वहां मौन है। तो मेरे ख्याल में ये जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव के फैसले हैं आज मुज़ाकरात के, ये तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल का भी फैसला करेंगे। अगर ये कहीं बैठ गए तो फिर इनका धरना डूब गया, फिर ये दोबारा हुँ। आगे आने पोजीशन में नहीं होंगे। और अगर ये ना बैठे तो फिर रियासत ताकत का इस्तेमाल करेगी। लिहाजा कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ बंद गली में आ गई है, क्योंकि ये सिर्फ केपी का शो है।
पंजाब से कोई शरीक नहीं, सिंध से कोई शरीक नहीं, बलूचिस्तान से कोई शरीक नहीं, इस्लामाबाद 2 दिन में कोई आया नहीं, इस्लामाबाद से निकल के पिंडी भी कोई नहीं। तो मेरे ख़्याल में ये तहरीक-ए-इंसाफ केपी के लिए अब एक आहिस्ता-आहिस्ता मुझे लग रहा है कि वो एक बंद गली में पहुँच रहे हैं। लोगों का ख़्याल है कि वो बहुत कामयाब हो गए हैं। वो अटक क्रॉस कर रहा है, वो फलाँ चीज़ छब कट्टी पहाड़ी क्रॉस कर रहा है, तो वो बड़े जीत रहे हैं। लेकिन जीत तो वही है जो आखिरी जीत हो। अगर तो वो जी, डी चौक पहुँचकर कुछ दिन अपने अहदाफ हासिल करते हैं तो ही जीते ना। अगर वो अपने अहदाफ नहीं हासिल कर सकते और अहदाफ हासिल करने से पहले उनकी धरने की मौत हो जाती है या नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर पीटीआई को बतौर सियासी जमात भी नुकसान हो जाता है, तो फिर जीत किसकी होगी? आज 9 मई किसकी जीत है? उस दिन तो एजाज चौधरी साहब कह रहे थे कि हमने कोर कमांडर के घर को रैनसैक कर दिया। पर आज देखा जाए तो उस तनाज़े में फ़ौज जीती या तहरीक इंसाफ जीती?